हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। एकेडमिक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बेटा बताऊंगा। क्लास 10 की बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम में आए हुए 5 क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं आज। तो आप इन्हें शुरू से लेकर के एंड तक देखें बेटा, बहुत ही आपके लिए बेहतर साबित होगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूं इस क्वेश्चन को। तो आपका आज का ये पहला क्वेश्चन है कि एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। बोलो बेटा, एक घन का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। बोलो बेटा, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो इधर ध्यान से, तो ये हमारा है एक घन का आयतन। तो यहां पर दिया है, यहां पर दिया है घन का आयतन। क्या दिया है बताओ? घन का आयतन दिया गया है। तो यहां पर घन का आयतन कितना दिया है? 729। घन का आयतन कितना दिया है? 729 दिया गया है। अब आपको फार्मूला तो बिल्कुल याद होगा कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है? घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। बोलो भैया, घन का जो आयतन होता है क्या होता है बताओ? हम लिख देते हैं यहाँ, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। क्या होता है? भुजा क्यूब, या तो लिख दें ए क्यूब। अब यहाँ पे आयतन दिया गया है 729। तो बोलो बेटा, तो यहाँ पर लिखेंगे यानी ए क्यूब बराबर 729। बोलो, ये ए क्यूब क्या है? ये घन का आयतन है। क्या है? ये घन का आयतन है। अब जैसे इधर क्यूब हटाएंगे तो बताओ बेटा, यहां ए क्यूब हो जाएगा। ये किसका घन है? 729 किसका घन है? तो ये है बेटा 7 का घन। किसका घन है? 7 का घन। नहीं सॉरी, ये 9 का घन है बेटा। किसका है? 9 का। तो ये 9 का घन है। किसका घन है? ये 9 का। तो यहां पर अगर दोनों पक्षों की तुलना करेंगे तो ये घन क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो यहां बचेगा a बराबर 9। क्या बचेगा बताओ? a बराबर 9, यानी घन की भुजा आ गई 9। घन की भुजा कितनी आ गई? 9 आ गई। अब यहां पर हमको निकालना है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां पर आपको पता होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा 6 गुणे ए स्क्वायर, यानी कि 6 गुणे भुजा स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। इसके अगली वीडियो में मैं इन सारे फार्मूलों का पोस्टमार्टम करने वाला हूँ। ये सारे फार्मूले आते कैसे हैं विथ कंसेप्ट मैं आपके सामने लेकर के आऊँगा और आपको सारे फार्मूलों को बेटा बताऊँगा। तो आप लोग आज इन 5 क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक से देखें। मुझे आशा है कि आपको ये सारे फार्मूले याद होंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत ही करीब आ गया है। तो देखें आप आगे। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर होता है। बोलो, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। 6 गुणे भुजा स्क्वायर याद हो गया होगा कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे
भुजा स्क्वायर बेटा। तो सभी बच्चे ध्यान पूर्वक देखें, आज थोड़ा मक्खियाँ परेशान कर रही बेटा, तो इसलिए माफ़ी चाहूँगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 गुणे ए का मान कितना दिया है 9, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 का स्क्वायर। अब बताओ 6 गुणे 9 का वर्ग, 9 नवा क्या होता है बेटा 81। अब इसका 6 का नम 6 हो जाएगा, 6 अठे कितना हो जाएगा 48, यानी कि 486 है ना वर्ग सेंटीमीटर। जहे में हो दिया हो सेंटीमीटर में दिया हो तो ये हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया ना? तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्या आया इसका आंसर, यानी कि 486 वर्ग सेंटीमीटर। क्या आया बेटा 486 वर्ग सेंटीमीटर। तो इसी के देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है आपका कि एक घन का आयतन 1331 घन सेंटीमीटर है, इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा, जो कि 2024 में और 22 में आ चुका है ये। तो आप देखें और अपने कॉपी में से एक बार ट्राई जरूर करें। मक्खियाँ परेशान है बेटा, बहुत परेशान कर रही। देखें इधर, तो यहाँ पर दिया घन का आयतन, तो बताइए घन का आयतन दिया गया है। घन का आयतन यहाँ पे दिया गया है। घन का आयतन क्या होता है 1331। घन का आयतन कितना दिया है 1331। तो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है भुजा क्यूब होता है। बोलो घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब। क्या होता है बेटा भुजा का क्यूब होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए का क्यूब, क्योंकि घन का आयतन भुजा क्यूब। यहाँ 1331 है बेटा। अब ए क्यूब है, बताओ 1331 घन किसका है, तो 1331 घन है 11 का। कम से कम 20 तक आपको वर्ग और 20 तक घन याद होना चाहिए। तो यहां पर 1331 11 का घन है बेटा। कितने का घन है 11 का। तो ये घन दोनों तरफ की तुलना करेंगे, दोनों पक्षों की। हम दोनों पक्षों की क्या करेंगे, जब दोनों पक्षों की तुलना करेंगे बेटा, तो इसकी घात जो है ना सेम है, इसीलिए घातों को हम क्या करेंगे हटा देंगे, यानी कि ये घात हट जाएगा, बचेगा ए बराबर कितना 11। ए बराबर कितना बनेगा 11। अच्छा ये क्यूब को हटा करके हम इधर करड़ी लगा दें, यानी कि इधर घनमूल निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं घनमूल। तो इतना ध्यान देना ये 1331 है ना, ये 11 का घन है। किसका घन है 11 का घन है। तो ये घन घन कैंसिल हो जाएगा, ए बराबर कितना आएगा 11। अब हमसे पूछ रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो यहाँ पे लिखेंगे कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 6 गुणे भुजा स्क्वायर। क्या होता है बेटा 6 गुणे भुजा स्क्वायर। देखो दूसरा क्वेश्चन है ये, पहला भी सेम इसी तरह से था और दूसरा भी इसी तरह से है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर। अब बताओ भुजा का मान कितना आया है 11। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 11। बताओ तो 6 गुणे 11 का वर्ग कितना होगा 121। तो यहाँ 6 का नम 6 और 6 दूनी 12 और 6 एक के 6 का नम 6 हंसलिया एक का हो जाएगा 7, यानी 726 वर्ग सेंटीमीटर आपका यही क्या है बेटा आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया होगा। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है आपका
1 सेंटीमीटर व्यास वाली 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़, मान लो बेटा ये कोई तांबे की छड़ है, मान लो ये कोई जो है तांबे की क्या है बेटा, ये कोई तांबे की छड़ है, मान लो 1 सेंटीमीटर व्यास है इसका, इसका जो व्यास दिया गया है बेटा, ये व्यास ये होता है, तो व्यास इसका कितना दिया गया है बताओ, इसका जो व्यास दिया गया है, ये व्यास इसका दिया गया है 1 सेंटीमीटर। बोलो, तो जब व्यास दिया तो हम क्या निकालेंगे, त्रिज्या, क्या निकालेंगे, त्रिज्या निकालेंगे। तो बताओ यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है त्रिज्या मतलब व्यास, यहाँ दिया गया है क्या, यानी कि क्षण की व्यास दिया गया है, तो क्षण की व्यास, तो क्षण की व्यास दिया गया बेटा 1 सेंटीमीटर, कितना दिया है 1 सेंटीमीटर। और जब व्यास दिया होता हम जानते हैं कि त्रिज्या यानी कि r बराबर होता है व्यास और बटे में क्या 2। बोलो, अगर हमें त्रिज्या ज्ञात करना होगा तो r बराबर व्यास बटे 2, तो यहाँ पर हो जाएगा r बराबर व्यास का मान कितना दिया है 1, तो व्यास के स्थान पर 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, यानी r बराबर हो गया 1/2 सेंटीमीटर। हमसे कह रहा है अच्छा 8 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई भी, मतलब इसकी ऊंचाई भी कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई यहाँ पर दिया गया है h बराबर 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऊंचाई भी दिया है और व्यास दिया तो हमने त्रिज्या निकाल लिया। तो ध्यान से देखो इधर भैया, ये आपकी है क्या त्रिज्या, ये आपका क्या है बेटा, ये है आपका ऊंचाई। तो हमसे कह रहा है क्षण का आयतन ज्ञात करो, तो क्षण कैसा है बेलनाकार, क्षण आपका कैसा है बेलनाकार, क्षण कैसा है बेटा बेलनाकार है। तो लिखेंगे क्षण का आयतन, क्या लिखेंगे बेलनाकार क्षण का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्षण का आयतन, बोलो, तो क्षण का आयतन। तो हम आपको बताए थे कि आयतन निकालने के लिए आधार का क्षेत्रफल लिया जाता है और ऊंचाई, ये हमारा क्षेत्रफल है और इसकी ऊंचाई। अगर इस बोतल का आयतन निकालना है तो पहले तो इसका क्षेत्रफल लेंगे और इसकी ऊंचाई, ये आधार का क्षेत्रफल है और इसकी ऊंचाई, तो आधार का क्षेत्रफल गुणे में ऊंचाई होता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पर होगा पाई r स्क्वायर h, ये पाई r स्क्वायर क्या है आधार का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर हम रखेंगे मान, पाई के स्थान पर क्या लिखोगे, पाई के स्थान पर अगर आप चाहो तो 22/7 भी लिख सकते हो, अगर आपकी इच्छा हो तो, और अगर नहीं इच्छा है तो मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही माना जाएगा। पाई है तो आप पाई लिखा रहने दो। आर का मान यहाँ पर दिया गया है 1/2, इसका स्क्वायर, और एच का मान कितना है बेटा, एच का मान यहाँ पर 8, तो ये बन जाएगा यहाँ पाई गुणे 1 का वर्ग 1 ही होता है, 2 दूना 4 और गुणे में 8 दिया है, 4 दूना 8, यानी कि 2 बचा और पाई बचा। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है बेटा 2 पाई घन सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, आयतन को हमेशा घन में लिखा जाता है। जब जब आयतन की बात हो बेटा तो उसको हमेशा आंसर आने के बाद या उसके मान में जो मात्रक होता है हमेशा घन सेंटीमीटर, अगर क्षेत्रफल है तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर लिखो या वर्ग मीटर लिखो, यहाँ घन सेंटीमीटर लिखो या घन मीटर लिखो। समझ गए कि नहीं? तो जब भी आयतन की बात आती है
तो हमेशा घन में लिखा जाता है उसका मात्रक। अगर क्षेत्रफल की बात आती है तो हमेशा वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर की घात 2 या मीटर की घात 2 या इसे वर्ग मीटर भी पढ़ा जाता है। तो अब क्वेश्चन देखिए अगला नेक्स्ट, शायद आपको बेटा समझ में जरूर आया होगा। कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर अगला हम बताते हैं आपको। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो अगला है बेटा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बहुत ही प्यारा सवाल है बेटा, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, तो इसे आप ध्यान पूर्वक देखें, है ना। अगर कोई समस्या हो, न समझ में आए तो आप जो है बताइएगा। तो क्वेश्चन है आपका कि सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन। अब आपको पता होगा कि बेलन का आयतन क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या तो कह सकते हो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया आयतन। क्या हो गया बेटा, आयतन हो गया। बोलो क्या हो गया, आयतन हो गया। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि बेलन का आयतन का दुगना, है ना, बेलन के आयतन का दुगना उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होता है। बोलो बेटा, उसके गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो ध्यान से, तो आपको फार्मूला तो याद ही होगा कि जो बेलन का आयतन होता है, किसका आयतन होता है, बेलन का। तो बेलन का आयतन जो होता है ना, एक मिनट, तो बेलन का जो आयतन होता है बेटा, तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। और वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है भैया, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का वक्र पृष्ठ, तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच होता है। बेलन का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। बोलो 2 पाई आर एच बेलन का वक्र पृष्ठ है ये। तो बेलन का वक्र पृष्ठ आएगा 2 पाई आर एच। फिर यहाँ पे लिखा गया है आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या, तो आधार की जो त्रिज्या होगी बेटा, आधार की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, आधार की त्रिज्या बराबर आर, है ना। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि बेलन का आयतन का दुगना। तो बेलन का आयतन कौन है बेटा, ये वाला। बोलो बेलन का आयतन कौन है, ये वाला है बेलन का आयतन। तो कह रहा है कि बेलन के आयतन का दुगना, बोलो बेटा बेलन के आयतन का दुगना, है ना, उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या। इसका वक्र पृष्ठ यानी कि लिखेंगे वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, और आधार की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या। तो वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के क्या होता है, बराबर होता है। तो देखो बेटा, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। बताओ आयतन कितना है, आयतन दिया पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच। वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एच। आधार की त्रिज्या क्या होगी, आर, आधार की त्रिज्या क्या होगी, आर। तो जब इसको यहाँ पर गुणा कराएंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर एच,
यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई आर, आर तो आर स्क्वायर एच। देखो दोनों तरफ बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलिए बेटा। तो 2 पाई आर स्क्वायर एच, तो कह रहा गुणनफल की त्रिज्या के बराबर होता है, तो ये त्रिज्या के बराबर है बेटा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। तो समझ में आया होगा, है ना भाई। बेलन का आयतन है पाई आर स्क्वायर एच, बेलन का वक्र पृष्ठ है 2 पाई आर एच, आधार की त्रिज्या है आर। हमसे कह रहा तो बेलन का आयतन का दुगना, तो ये आयतन है बेलन का, इसका दुगना, फिर कह रहा है उसके वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या, वक्र पृष्ठ और आधार की त्रिज्या के गुणनफल के बराबर होगा, और ये गुणनफल के बराबर सिद्ध हो गया। देख रहे हो आप, ये बराबर है। क्या है ये? बराबर है। ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका पांचवा, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर। एक लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या क्या होगी? 7 सेंटीमीटर। तो बेलन जो होता है बेटा, बेलन कुछ इस तरह से होता है। ये बोलो ये क्या है? ये है आपका बेलन। ये आपका क्या है बेटा? ये आपका है बेलन। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? तो ये आपका है बेटा बेलन। अब बेलन की जो है त्रिज्या दी गई है 7 सेंटीमीटर। बेलन की जो त्रिज्या दी गई है, क्या दी गई है? 7 सेंटीमीटर दी गई है बेटा। तो बेलन की जो त्रिज्या दी गई है वो दी गई है बेटा 7 सेंटीमीटर। बोलो बेलन की जो त्रिज्या दी गई है वो कितना दी गई है? 7 सेंटीमीटर। चलो, तो बेलन की त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। तो इसकी जो त्रिज्या है बेटा वो दी गई है 7 सेंटीमीटर। बोलो भाई, अगर यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, यहाँ से यहाँ की बात करेंगे, तो ये व्यास होगा। क्या होगा ये कहलाएगा व्यास। लेकिन अगर इसी व्यास को हम आधा कर दें बेटा, अगर इसी को हम यहाँ से अगर आधा कर दें इसी व्यास का, तो ये कहलाता है त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या कितना दिया गया है? 7 सेंटीमीटर। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई यानी कि ऊंचाई इसकी कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी दी गई है? 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी दी गई है? 7 सेंटीमीटर। बोलो दिया है कि नहीं? हमसे कह रहा है बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। बहुत आसान है, देखो ये बहुत आसान है, ये है ना। तो देख लो आप, देख लो बेटा। अब पेपर में आया हुआ है तब बताना तो पड़ेगा ही, तो हम आपको बता रहे हैं। इसी तरह के प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते बेटा, और ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ये कब आया है? बोलो 2022 में। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बेटा कि दिया है प्रश्न में बेलन की ऊंचाई। क्या दिया गया बेटा? बेलन की ऊंचाई दिया है। तो बेलन की ऊंचाई यानी कि h बराबर कितना दिया है? h बराबर दिया 8 सेंटीमीटर। बोलो h बराबर कितना दिया? 8 सेंटीमीटर। और ऊंचाई यहाँ पर क्या दिया गया है? ऊंचाई आपको दिया गया 8 सेंटीमीटर। हमसे पूछ रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। तो यहाँ पर देखो, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है वो 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई आर एच। 2 पाई आर क्या है? इस आधार की परिधि है। 2 पाई आर एच क्या है? 2 पाई आर क्या है? इस आधार की परिधि, और ये ऊंचाई। तो आ जाएगा आपका वक्र पृष्ठ। तो यहाँ लिखेंगे 2 गुणे पाई का मान पाई रहने दो,
है ना। आर का मान कितना दिया बेटा, आर का मान 7 सेंट। एक मिनट, दोनों तरफ हमने ऊंचाई ही लिख लिया। तो ये मक्खियाँ आज बहुत परेशान कर रही हैं, कहीं नाक में घुस रही है, कभी कान में घुस रही है, सब इसी तरह परेशान किए। तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे r किधर पर हो जाएगा 7 और ऊंचाई हो जाएगी 8। 8 सते 56 और 56 दुनैया 2 छंग 12 और 2 पंचे 10 से 11, 112 पाई वर्ग सेंटीमीटर। यही आपका आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलेंगे आपसे। इसी के आगे 5 क्वेश्चन ज़बरदस्त लेकर के आएंगे। तो आज के लिए इतना ही बेटा, धन्यवाद, थैंक यू। और हमारे वीडियो को आप शेयर ज़रूर करिए, सब्सक्राइब भी करिए और साथ में लाइक भी करिए। जब हमारा आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो और भी मेहनत करने की कोशिश करेंगे।